तो कलयुग में भी दो अवतार, एक बुद्ध अवतार, वो तो चले गए मनुष्य शरीर में, और दूसरा कल्कि अवतार। कल्कि अवतार का पता नहीं है आपको? जिनको मुसलमान फकीरों में कनवा दज्जाल कहा है, उसका पता नहीं है। वो अपना काम कर रहा है, लेकिन रुका क्यों हुआ है? इसीलिए रुका हुआ है कि कलयुग में संतों का प्रादुर्भाव हो गया और संत आ गए। तो संत आ गए तो वही रोके हुए हैं। आप समझो कि संत न होते जगत में, कलयुग में अगर संत न होते तो जल मरता संसार। समझो, गिरी बदरिया पाप की बरस गई अंगार। देखो प्रेमी, जो जो पाप थोड़ा बहुत था, पाप और पुण्य का यानी बीज खत्म नहीं होता है। जब से ये पाप और पुण्य का नियम बनाया गया, अच्छे और बुरे का नियम बना सतयुग में, तब से यह रहा है। तो जब से ये रहा है और धीरे धीरे यह बढ़ता चला गया है, और जब जब बढ़ा है तब तक ये शक्तियाँ आई हैं। जैसे अभी बताया आपको, सुनाया, यदा यदा है धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम्, ये शक्तियाँ आई हैं। जब जब हुए धर्म की हानि, ये शक्तियाँ आई हैं तो ये आती हैं, तो ये काम करती हैं। तो जब आप समझो कि कलयुग आया, तब कलयुग में आए, सुधार का काम किया नहीं। अब ये पाप बढ़ता चला जा रहा है, पाप का एकदम से वातावरण पैदा होता जा रहा है। पाप आप ये समझो कि लोगों के सिर पर सवार होकर के और गलत काम करवा रहा है लोगों से। तो ऐसे समय में यानी वो शक्ति प्रकट होकर के विनाश को करना चाहती है, लेकिन सब अगर चले जाएंगे, विनाश हो जाएगा, तो बचेगा कौन? और समझो कि पाप की वजह से ही यानी कर्मों के वजह से ही सज़ा मिलती है। अभी आपने प्रार्थना किया, कहा कि यमराज की अदालत में जब पेश किया जाओगे तब क्या मुँह दिखाओगे? प्रार्थना किया ना, कहा माता गर्भ में वादा करके, यानी माता के गर्भ में वादा करके आए थे कि हमको मनुष्य शरीर ठीक से दे दो, हमारा यह शरीर ठीक से बना दो, और हम बराबर भजन करेंगे, इबादत करेंगे। हम अब इस माँ के पेट रूपी नरक में, जहाँ टट्टी पेशाब भरा हुआ है, मांस के लोथड़े भरे हुए हैं, काल कोठरी है, यहाँ कोई उजाला नहीं है, यहाँ कोई तेज हवा नहीं मिल रही है, तो हम अब इधर फिर नहीं आएंगे। लेकिन यहाँ आकर के भूल गए और सत्संग मिला नहीं, संतों के पास गए नहीं, गलत लोगों का साथ पड़ गया, उसी में बिगड़ गए, उसी में खान पान खराब हो गया, चरित्र लोगों का गिर गया। तो ऐसे में क्या हुआ कि कर्मों का जो ये विधान बना हुआ है कि कर्म बतान विश्व रच राखा, जो जस कीन सो तस फल चाखा, जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है। तो कर्मों की वजह से नरकों में जाने लग गए, और नरकों में बड़ी मार पड़ती है, बड़ी तकलीफ होती है। तो यहाँ अगर आप कोई चिल्ला तो अभी 4 लोग दौड़ करके आपकी मदद करेंगे, बचाएंगे, लेकिन वहाँ कोई सुनने वाला नहीं होता है। तो कहा गया है कि जिसका कोई नहीं होता है उसका वो प्रभु होता है। वो प्रभु सुनवाई कर दिया और उसने भेज दिया। किसको भेजा? संतों को भेजा। जब देखा चिल्लाते हुए, ऐसी दशा देख जीवों की, सतपुरुष ने की दया महान, संत रूप हुए जग में आए, सतलोक का पता बतान, सुरत शब्द का सच्चा मारक, संत मता का किया वखान, और शब्द शब्द सीढ़ी रच डाला, चढ़ चढ़ पहुँचो अगम ठिकान। तो संतों का प्रादुर्भाव होगा। तो संतों का काम क्या होता है? संत का काम ये संहार करने का नहीं होता है, रक्षा करने का होता है, बचाने का काम होता है। उनका काम परमार्थी काम होता है। परमार्थी काम किसको कहते हैं? जिसमें अपना कोई स्वार्थ न हो और दूसरे का मदद कर दिया जाए,
वो उसको परमार्थ कहते हैं। कहा गया वृक्ष कबहु न फल बकै और नदी न संचय नीर, और परमार्थ के कारण ये संतन धरा शरीर। पेड़ अपना फल स्वयं थोड़ा खाता है, दूसरे को खिलाता है। उसका उसमें कोई स्वार्थ नहीं है, फल से उसको कोई खुराक नहीं मिलता। पेड़ को खुराक मिलता भी है तो किससे मिलता है? पत्ती से मिलता है, जड़ से मिलता है, लेकिन जो फल है उससे नहीं मिलता है। तो दूसरों के लिए वो फलता है, बल्कि लोग उसको मार मार करके तोड़ते हैं। बच्चे पत्थर मारते हैं ना, लाठी डंडा से ऐसे बाँस से पीट पीट करके हम फल को नीचे गिराते हैं। पत्ती तोड़ दिया, शाखा तोड़ दिया, ये नहीं कि फल ही खाली तोड़ लो। तो तोड़ोगे तो तकलीफ होगी होगी, सबको होगी, क्योंकि उसमें भी जीव है। आपको बताया गया है कि मनुष्य अपने कर्म को नहीं समझ पाता, धर्म को नहीं समझ पाता है, गलत रास्ते पर चला जाता है तो उसकी सज़ा मिलती है। इन्हीं योनियों में जन्म लेना पड़ता है। खड़ा कर दिए गए 50 साल के लिए खड़े रहो पेड़ बन कर के, 100 साल के लिए खड़े रहो बनकर, तो यही जीवात्मा उसमें भी है, तो तकलीफ़ उनको भी होती है। आपको कोई एक थप्पड़ मारे तो तकलीफ़ होगी, आपकी उंगली कोई काटे तो आपको दर्द होगा। ऐसे जानवरों में भी होते हैं ये जीवात्मा। मुर्गा काटो, बकरा काटो, भैंसा काटो तो सबको दर्द होता है, तो दर्द होता है उनको भी। तो फल को तोड़ लेना चाहिए, फल को, पेड़ को, डाल को, पत्ते को नहीं तोड़ना चाहिए सब मिला करके। यह बात आप समझो प्रेमियों। तो मैं आपको बता रहा था कि वृक्ष कबहु न फल बकै, वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाता है। और नदी न संचय नीर, नदी अपना पानी स्वयं नहीं पीती है। नदी न संचय नीर, और परमार्थ के कारण संतन धरा शरीर। परमार्थ के लिए संत आते हैं, तो संत क्या काम करते हैं? रक्षा करते हैं। लेकिन संतों की बातों को जब लोग नहीं मानते हैं, उनके समझाने पर जब लोग नहीं मानते हैं, तब वो क्या करते हैं कि चुप हो जाते हैं। अब जब चुप हो जाते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, तब काल के जो ये जीव कहलाए हैं, संहार करने वाले हैं, कली के अवतार जिनको कहा गया, वो अपना काम शुरू कर देंगे। तो दो अवतार इधर, तो वो अवतार जो होते हैं वो कौन अवतार कहलाते हैं? जो काम करने के लिए आते हैं, दुष्टों का संहार करने के लिए आते हैं, धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं। वो कौन कहलाते हैं? वो निमित्त अवतार कहलाते हैं। वो समय समय पर आते हैं और अपना काम करके इस दुनिया संसार से मनुष्य शरीर छोड़ करके और अपने अपने स्थान पर, अपने अपने लोक में चले जाते हैं। जैसे राम भगवान आए थे, पहले स्थान से आए थे, जो आपको नामदान दिया गया, बताया गया, व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सो अत प्रेम भगत बस कौशल्या के गोद। कौशल्या के गोद में वहाँ से आए थे, जन्म लिए थे। ब्रह्म की भी उसमें कुछ उनमें अंश था। कृष्ण भगवान जब आए 16 कला लेकर के आए। जब अत्याचार, पापाचार, दुराचार ज़्यादा बढ़ा, जब थोड़ा कम था, तो वो 12 कला लेकर के राम आए थे और ये 16 कला लेकर के आए। तो जब ये आए 16 कला लेकर के, तो ये दूसरे स्थान से आए, ऊपर और ऊपर से आए थे। और फिर जब इनका काम खत्म हो गया तो अपने स्थान पर चले गए। ऐसे संत भी अपने समझो आते हैं, भेजे जाते हैं और फिर वो उस स्थान पर शरीर छोड़ करके चले जाते हैं। इनका स्थान अलग होता है। तो वो जो होता है, वो जो आते हैं, वो निमित्त अवतार कहलाते हैं कि निमित्त इस काम के लिए आए थे। लेकिन जो संत होते हैं, हमने बताया ना आपको कि धरती पर हमेशा रहते हैं, उनका नित्य अवतार होता है। कोई न कोई संत इस धरती पर हमेशा रहता है, कभी गुप्त रूप में रहता, कभी प्रकट रूप में रहता है,
जब जनता जनार्दन को लोगों को ज़रूरत पड़ती है तो प्रकट रूप में आकर के उनको काम करने का आदेश ऊपर से मिल जाता है। तो गांव-गांव, कस्बा, शहर-शहर घूम करके मानी वो धर्म की स्थापना में मदद करते हैं, लोगों को धार्मिक बनाते हैं, काल के चंगुल से बचाते हैं, अकाल मृत्यु से बचाते हैं, प्रेत योनि में जाने से बचाते हैं। और नहीं तो एक जगह बैठ करके और पूरे सृष्टि का संभाल करते रहते हैं। तो संतों का काम क्या होता है? संतों का काम दया का काम होता है।